जय हिंद दोस्तों रशिया हमारा मित्र भाई, हर हालत में हमारे साथ खड़ा रहने वाला रशिया इस बार हमें इतना बढ़िया तोहफ़ा दिया है दोस्तों। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, अपना जो लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट जो Su-57 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है भाइयों। रूस ने 5 जहाज़ भारत में भेज चुका है, मतलब 1 यूनिट हो गया। हमने टोटल रूस से 50 यूनिट लेने हैं और रूस ने पहला यूनिट भेज दिया है। 5 जहाज़ हमारे पास आ चुके हैं भाई। Su-57 5वीं पीढ़ी का जहाज़ और इंडियन एयरफोर्स के पास होना मजाक नहीं है भाइयों। इस बार पाकिस्तान की नहीं खैर। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो अभी हमने राफेल लिए थे, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो 5वीं पीढ़ी का जहाज़ है ना, अभी तक केवल 3 देशों के पास है। चाइना, उसके बाद अमेरिका और रूस, ये तीनों के पास ही है अभी तक। इनके अलावा 5वीं पीढ़ी का जहाज़ ना फ्रांस के पास है, जर्मनी, इटली, कोई भी ले लो, किसी के पास नहीं है। जो हमारा राफेल है ना, 4.5 जनरेशन का है, मतलब 5वीं पीढ़ी तक नहीं है। तो हमें ये 5वीं पीढ़ी का जो जहाज़ रूस ने दिया है, ये भाइयों हमारी पुरानी मित्रता थी। रूस हमारा, हम हमेशा कहते आए हैं कि रूस हमारा सच्चा मित्र है। बेशक कैसा भी हो, लेकिन रूस ने हमेशा हमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हमेशा दी है। अब S-400 रूस की, हाँ, हमारा जज्बा भी है, हमारे सैनिकों का जो जज्बा है, रूस को अपने हथियार देने में गर्व महसूस होता होगा कि हाँ, इसका यूज अच्छे से हो रहा है। अब जो पाकिस्तान को चाइना ने दिए थे, जो पाकिस्तान का J-17 था, 4.5 जनरेशन का जहाज़, और इस तरीके के इनके परफॉर्मेंस, पूरा कबाड़ पे पाकिस्तान की जेब खर्च हो गई कबाड़ खरीदने में। और आपको बताऊं, इस साल हमने $9 मिलियन का रक्षा बजट करा है। पाकिस्तान का पूरा जो देश का बजट है वो $7.8 मिलियन है। और सुनाई में भी आ रहा है कि पाकिस्तान को भी चाइना आपका 5वीं पीढ़ी का जहाज़ देने वाला है, कुछ 40 यूनिट। हमने भाई टोटल रूस से 50 यूनिट खरीदने हैं, पर 50 मतलब 10 यूनिट खरीदने, 50 जहाज़ आने वाले हैं। और दूसरा, हमारा जो कंपनी, जो जहाज़ बनाने वाली कंपनी है, फाइटर जेट बनाती है, DRDO, 5th जनरेशन का जहाज़ पे काम कर रहे हैं। मंजूरी दे दी गई है भाई, ऊपर से ऑर्डर हो गए। प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर, दोनों मिलकर इस जहाज़ को बनाएंगे। अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट बनना चालू हो गया है। अब भाई पाकिस्तान का होगा क्या, क्योंकि भिखारियों के पास जो कबाड़ खरीदने में जो जेब खाली कर ली है इन्होंने, होगा क्या। आपको पता है Su-57 जो रूस का ये फाइटर जेट है, 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला है। उड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। एयर बेस पे जहाँ बैठा हुआ है वहीं से 6 रेडार लगे हुए हैं, 6 रेडार, और 6 रेडार एक साथ 60 टारगेटों को बिल्कुल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कितना भी छुपा हो, कहीं पे भी छुपा हो, बिल्कुल परफेक्टली नज़र रख सकते हैं उसके ऊपर। और एक सबसे बड़ी बात है कि इसका जो एक रेडार है वो इस तरीके का डिज़ाइन है, क्या दुश्मन का कोई भी एयर बेस हो, उस पर ये अपने एयर बेस से निगरानी कर सकता है। अगर वहाँ से मान लो पाकिस्तान का कोई जहाज़ वहाँ से उड़ के आ रहा है और इन्हें हमारे सीमा में आने वाला हमें अंदाज़ा दिख रहा है, तो ये इसे उड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वहीं से 3500 3,500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यहीं से एक बटन दबाएगा, वो वहीं पे ख़त्म। इतना पावरफुल है भाइयों। 2900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसको बताई गई है। हमारा राफेल 2200-2300 की मैक्सिमम स्पीड है, उससे भी तेज़ है भाई। ये रूस का एडवांस है। बताया जाता है कि अमेरिका का जो F-35 है, जो सबसे लेटेस्ट है, अमेरिका का जो 5th जनरेशन है,
उससे उसके भी रेडार में ये दिखाई नहीं देता है, उसको भी चकमा देने में सक्षम है। तो अब एक बात बताओ भाइयों, अब तक तो हमें थोड़ा बहुत उड़ने करने की ज़रूरत भी पड़ती थी, अब तो यहाँ पर बैठे बैठे ये वहाँ तक हमला कर सकता है। दूसरा, इसमें ये ऐसा जहाज है भाइयों कि इसमें परमाणु हथियार तक लग सकते हैं। 7,500 किलो तक का ये परमाणु हथियार अपने साथ ले जा सकता है। क्या नहीं है भाई इसके अंदर। इसकी मैंने यार खाबियाँ देखी हैं, मुझे तो इतना कह भी नहीं पाऊँगा, इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर, इतना वो है। लेकिन रूस हमें इसके बाद में रूस ने हमें S-500 जो सबसे एडवांस इसका एयर डिफेंस है, जो S-400 के बाद का है, जो अभी रूस फ़िलहाल में खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी हमें देने वाला है। अब जब इतना होगा तो भाइयों फिर पाकिस्तान गया, चाइना वहाँ पे वैसे फटी पड़ी है चाइना की, पाकिस्तान तो क्या बोलेगा, ये भिखारियों की तो हालत वैसे ही ख़राब है। तो कुल मिला के दोस्तों, इस बार हम अपनी जो स्वदेशी चीज़ें हैं ना, हम अपने अंदर हथियार बनाने का अब तक हम इतना सोच नहीं रहे थे, लेकिन अब जो ज़रूरत के वक्त पर, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को कभी भी चाइना ने कह रखा है कि पाकिस्तान को 40 यूनिट वो अपने जो 5th जनरेशन का जहाज़ है उसको देने वाला है। अगर मान लो चाइना ने पाकिस्तान को दे दिया 5th जनरेशन, तो हम तो उससे कम हो जाते, 4.5 ही रह जाता हमारे पास। तो हमें तो चाहिए ना एडवांस। रूस है तो भाई, अब चाहे कोई भी आ जाए और कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी हमारी आर्मी ने जो इस बार दिखाया है इनको, जो हमारे रेडार ने, डिफेंस सिस्टम ने जो इसकी कमर तोड़ी है ना, और फिर उसके बाद में जो हमारे सटीक ड्रोन अटैक हुए हैं, उसके बाद तो पाकिस्तान की अब क्या ही रह गई है, पूरे दुनिया में तो थुत्तू हो ही रही है। भिखारियों का दिन ऐसा ही चल रहा है। पर भाइयों, इस बार आपको क्या लगता है, आपके पीओ के लेके मानेंगे कि नहीं? आप दोस्तों इस पर कमेंट करना और अपनी राय बताना, और लाइक भी कर लिया करो वीडियो को, सब्सक्राइब चैनल को कर लिया करो। बस भाइयों।